Today I am going to discuss about the oncology. Oncology means onco means cancer and logy means study. तो कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी या लोगी मीन्स लॉगस, ऑन्को मीन्स क्या? कैंसर. तो कैंसर की स्टडी को क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजी. A branch of medicine or medical science that deals with the prevention, diagnosis and treatment of the cancer. Means मेडिसिन या मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जो किससे डील करती है? कैंसर के प्रिवेंशन से, डायग्नोसिस से, ट्रीटमेंट से. उसे कहते हैं हम क्या? ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी मीन मेड अप ऑफ ऑन्कोज मीन्स ट्यूमर या वैल्यूम या मॉस एंड लोगोस मीन्स स्टडी. फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी के फादर किसको बोला गया है? बीजे कैनेडी को. कैंसर डे कब सेलिब्रेट होता है? 4 फेब को. कैंसर कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? क्रैब. क्रैब मीन्स क्या होता है आपका? जो क्रैब जो एक एनिमल होता है उसी के क्या होता है? उसके भी क्या होते हैं एक तरह से उसके जो भी पंजे टाइप के होते हैं वो क्या करते हैं? एक तरह से चिपके होते हैं. तो इसीलिए कैंसर को भी डिराइव किया गया इसी से, क्रैब से. कैंसर सर्वाइवल इम्प्रूव्ड मीन्स कैंसर की सर्वाइवल का जो है कैसे इम्प्रूव होता है? रिड्यूस एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर. मीन्स कैंसर को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? तो पहला है रिड्यूस एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर. जो भी रिस्क फैक्टर है कैंसर के उसको रिड्यूस करके इम्प्रूव्ड स्क्रीनिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस. स्क्रीनिंग मतलब जिस पर्सन को में सस्पेक्टेड है कैंसर का केस, उसकी जल्दी से जल्दी उसकी डायग्नोज करके इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करके क्या है? कैंसर सर्वाइवल को इम्प्रूव किया जा सकता है. अब कुछ टर्म्स यूज होते हैं कैंसर में. कौन कौन सी टर्म्स है? पहला है बायोप्सी. तो बायोप्सी क्या होता है? रिमूवल ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ टिश्यू इन द ऑर्गन एंड कैविटी फॉर डायग्नोसिस पर्पस. मीन्स स्मॉल पार्टिकल ऑफ टिश्यू या इसे हम बोल सकते हैं स्मॉल मास किसी ऑर्गन्स का या किसी कैविटी का किस लिए यूज़ हो? किसी डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज़ हो. ठीक है. जब किसी भी कहीं भी कैंसर का पता लगाने के लिए सपोज करिए कि लंग कैंसर है तो वहाँ का क्या किया जाता है? वहाँ का जो भी बॉडी मास है उसको कट करके क्या किस लिए? टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है. तो इसी को क्या बोलते हैं? बायोप्सी. नेक्स्ट है मेटास्टेसिस. तो मेटास्टेसिस क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ कैंसर और डिजीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मीन्स कैंसर डिजीज का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक होना क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस. मीन्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कैंसर फैल रहा है तो या एक जगह से दूसरी जगह कैंसर फैल रहा है उसको क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस. नेक्स्ट है हिस्टोपैथोलॉजी. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल या टिश्यू को क्या बोलते हैं? सेल या टिश्यू की जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी. नेक्स्ट टर्म है हमारा ट्यूमर मार्कर. तो ट्यूमर मार्कर क्या होता है? सब्सटेंस दैट आर रिलीज फ्रॉम द ट्यूमर ऑफ द बॉडी. तो कैंसर में आपको पता होगा कि एक एलिवेटेड मास टाइप का बन जाता है. तो ट्यूमर मार्कर क्या होते हैं कि उसी को हम बोलते हैं ट्यूमर. जो भी एलिवेटेड मास होता है उसी को बोलते हैं ट्यूमर. वही कन्वर्ट हो जाता है हमारा कैंसर में. तो उस ट्यूमर से बॉडी में जो भी ट्यूमर है जहाँ पर भी उससे जो भी सब्सटेंस रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूमर मार्कर. नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस. तो द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द डिजीज मीन्स रिकवरी के लिए जो एक्सपेक्टेड आउटकम आने वाला है उसको बोल देंगे प्रोग्नोसिस. नेक्स्ट टर्म है हमारा रिमिशन. द सिम्टम्स ऑफ कैंसर और डिजीज और नॉट लॉन्गर प्रेजेंट इसको बोलते हैं रिमिशन. नेक्स्ट हमारा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट. तो इसे टू कंट्रोल द डिजीज कंडीशन बाय द ट्रीटमेंट इसे हम बोलते हैं क्यूरेटिव ट्रीटमेंट. नेक्स्ट टर्म है पैलेटिव ट्रीटमेंट. टू रिड्यूस द साइन सिम्टम्स नॉट क्योर द डिजीज. क्यूरेटिव ट्रीटमेंट क्या था कि वो डिजीज को क्योर कर रहा था. जो ट्रीटमेंट डिजीज को क्योर कर रहा है उसको बोलेंगे क्यूरेटिव ट्रीटमेंट. एंड पैलेटिव ट्रीटमेंट किसको बोला है? जो साइन और सिम्टम्स को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है लेकिन डिजीज को क्योर नहीं कर रहा है उसे बोलते हैं पैलेटिव ट्रीटमेंट. नेक्स्ट इज हाइपरट्रॉफी. तो हाइपरट्रॉफी वर्ड क्या होता है? हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल. मीन्स जो भी सेल है उनका साइज बड़ा हो रहा है. एंड हाइपरप्लेसिया इसका जस्ट अपोजिट है, कंफ्यूजिंग है. बट हाइपरप्लेसिया में क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं लेकिन हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज इंक्रीज करता है. हाइपर मीन्स ज़्यादा और हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज बढ़ता है बट हाइपरप्लेसिया में सेल का नंबर बढ़ता है. नेक्स्ट है एलोपेसिया. तो एलोपेसिया मीन्स होता है लॉस ऑफ हेयर. एफ्रेसिस टू रिमूवल ऑफ द पेशेंट ओन ब्लड. मीन जब पेशेंट का ओन ब्लड उसको रिमूव किया जाता है उसको बोलते हैं हम एफ्रेसिस. तो ये सारे टर्म यूज होते हैं हमारे कैंसर में. बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ ट्यूमर की. ट्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं? ये पहला होता है बेनिन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर.
तो बेनिस ट्यूमर क्या होता है, एंड अभी हमने क्या बताया, कैंसर में क्या हो जाता है, सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, सॉलिड जैसा एबनॉर्मल ग्रोथ जैसा दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्यूमर। तो एन एबनॉर्मल ग्रोथ दैट डज नॉट इन्वेड ऑफ सराउंडिंग टिश्यू, मीन्स सेल्स का ही क्या होता है, सेल्स ही का साइज बढ़ता है या सेल्स का नंबर बढ़ता है, उसी को बोलते हैं, वो एलिवेटेड मास टाइप का बन जाता है। तो जब जो ये सेल्स जिनका एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, ये आसपास की सेल्स को इन्वेड ना कर रही है या सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड ना करें, मीन्स सिर्फ उसी एरिया में ही क्या कैंसर है, आसपास के जो टिश्यू है या आसपास के जो सेल्स हैं उनमें कैंसर ना फैले, तो उसको बोलते हैं बेनिस ट्यूमर। एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ दैट इन्वेड और डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टिश्यू, वो एबनॉर्मल सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ या टिश्यूज की एबनॉर्मल ग्रोथ जो क्या करे, आसपास की सेल्स या टिश्यूज को भी क्या करे, इन्वेड कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे। बेनिस ट्यूमर क्या होता है, स्लो ग्रोथ होती है, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में फास्ट ग्रोथ होती है। बेनिस ट्यूमर में क्या होता है, मेटास्टेसिस डज नॉट पॉसिबल, जैसे हमने बताया मेटास्टेसिस क्या होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन क्या होता है, कैंसर स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे अभी हमने पहले ही पॉइंट में बताया कि जो सेल होती है सराउंडिंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं, तो मेटास्टेसिस डज नॉट पॉसिबल, बट इन मैलिग्नेंट मेटास्टेसिस इज पॉसिबल। बेनिस क्या होता है, इट इज अ कैप्सुलेटेड होता है, इसी वजह से सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड नहीं करता है। एंड मैलिग्नेंट क्या होता है, अनकैप्सुलेटेड, मीन्स कैप्सूल नहीं होता है। बेनिस क्या होता है, इट इज वेल डिफरेंशिएटेड, जाहिर सी बात है जब हमारा जो सेल्स है वो सराउंडिंग टिश्यू को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगी तो वेल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम उसको। बट मैलिग्नेंट में क्या होता है, वो पूरा आसपास के टिश्यूज को और दूसरे ऑर्गन्स तक भी पहुंच जाती है, तो हम इसको वेल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब हम कुछ कैटेगरीज के बारे में बताते हैं आपको, कैंसर की कुछ कैटेगरीज हैं। तो पहली कैटेगरीज है कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कैंसर ओरिजिनेट्स फ्रॉम epithelial origin, it occurs in epithelium tissue। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो कैंसर कहाँ पर उसका ओरिजिन होता है, एपिथेलियम टिश्यूज से, उसे हम बोलते हैं कार्सिनोमा। ये भी दो टाइप के होते हैं, एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा क्या होते हैं, जो ग्लैंड्स में होते हैं और एपिथेलियल टिश्यू, ऑर्गन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के ऑर्गन्स में होते हैं, उन्हें एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। एंड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ये कौन से होते हैं, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन, जीआई ट्रैक्ट, सॉफ्ट टिश्यूज में होते हैं, जहां पर क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको बोला गया स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, कार्सिनोमा क्या होता है, वो कैंसर का टाइप जो कैंसर कहाँ पे ओरिजिन हो, जहाँ पे एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट हो या एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट हो। दो टाइप के होते हैं, एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा ग्लैंड्स में होते हैं और ऑर्गन्स में होते हैं जो कि एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, बट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट, सॉफ्ट टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ पर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैंसर की सार्कोमा। सार्कोमा क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कैंसर प्रेजेंट इन सपोर्टिव स्ट्रक्चर एंड कनेक्टिव टिश्यू, मीन्स ये वहाँ पे ओरिजिनेट होती है जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोन, कार्टिलेज, मसल्स, टेंडन, फैट्स। जैसे कि बोन्स में अगर सार्कोमा प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे ऑस्टियोसार्कोमा या मैलिग्नेंसी या कैंसर भी बोल सकते हैं। तो मैलिग्नेंसी इन द बोन या कैंसर इन द बोन। दूसरा टर्म है कांड्रोसार्कोमा। कांड्रोसार्कोमा मीन्स मैलिग्नेंसी इन द कार्टिलेज। एंड तीसरा टर्म है रैप्डोमायोसार्कोमा, मैलिग्नेंसी इन द स्केलेटल मसल। एंड फोर्थ है फाइब्रोकार्सिनोमा, मैलिग्नेंसी या कैंसर इन द फाइब्रस टिश्यू। तो ये सारे टाइप्स किसके हैं, सार्कोमा के। ये आते हैं सार्कोमा के अंदर अलग अलग जगह पे, जहाँ जहाँ सार्कोमा हुआ है उसको बताया गया। ऑस्टियो मीन्स बोन, तो यहाँ पे बोन, मैलिग्नेंसी इन बोन। कांड्रो मीन्स कार्टिलेज को बोला गया, तो मैलिग्नेंसी इन कार्टिलेज। रैप्डोमायोसार्कोमा, मैलिग्नेंसी इन स्केलेटल मसल्स। एंड फाइब्रोसार्कोमा, मैलिग्नेंसी इन फाइब्रस टिश्यू। नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है लाइपोसार्कोमा। तो लाइपोसार्कोमा क्या होता है, कैंसर इन एडिपोज टिश्यू। अभी तक हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, कैंसर इन एपिथेलियम टिश्यू, देन कैंसर इन कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, एंड देन अब पढ़ रहे हैं हम लाइपोसार्कोमा। पहला हमने पढ़ा लिम्फोमा, सेकंड पढ़ा हमने सार्कोमा, एंड तीसरा है लाइपोसार्कोमा। तो ये हमारे कौन से टिश्यूज में हो रहा है, एडिपोज टिश्यूज में हो रहा है, जहाँ पे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ पे लाइपोसार्कोमा होता है। नेक्स्ट हमारा है लाइपोसार्कोमा टाइप है सार्कोमा का ही, जो एडिपोज टिश्यूज में कैंसर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं लाइपोसार्कोमा। नेक्स्ट हमारा टाइप है लिम्फोमा। तो लिम्फोमा क्या होता है, प्रेजेंट इन ग्लैंड्स एंड नोड्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम।
जब ग्लैंड्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम के नोड्स में कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं लिम्फोमा, जैसे स्प्लीन एंड इन थाइमस ग्लैंड्स। नेक्स्ट है हमारा माइलोमा। तो माइलोमा नाम से पता चल रहा है यहाँ पे, इन दिस टाइप ऑफ कैंसर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा सेल इन द बोन मैरो, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा। नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया भी एक टाइप का कैंसर है। इन दिस टाइप ऑफ कैंसर प्रेजेंट इन ब्लड एंड बोन मैरो, ऑल्सो कॉल्ड ब्लड कैंसर। इसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ल्यूकीमिया वर्ड डिराइव हुआ ल्यूकोसाइड से। ल्यूकोसाइड हम किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को। तो जब ब्लड में कैंसर हो या बोन मैरो से ही हमारी डब्ल्यूबीसी आरबीसी बनती है, तो अगर बोन मैरो में भी कैंसर है तो उसको हम बोलेंगे ल्यूकीमिया। इसे हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वो इमेच्योर प्रोडक्शन होता है। इसके टाइप्स है लिम्फोसाइटिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट एंड क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया हमारा बच्चों में होता है एंड क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया हमारा एडल्ट्स में होता है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी माइलोमा। तो माइलोमा मीन्स कैंसर प्रेजेंट इन द स्किन वेयर द मैलिग्नेंट पिगमेंट इज आर प्रेजेंट। स्किन में हमारा कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? मैलिग्नेंट पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और ये कैंसर कहाँ पर होता है? स्किन में, जहाँ पे मैलिग्नेंट पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अगर स्किन, इसे हम स्किन कैंसर भी बोल सकते हैं या माइलोमा भी बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। तो वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर है चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स। अगर बाउल या ब्लैडर हैबिट्स में चेंजेस हो रहे हैं उसे हम, वो भी वार्निंग साइन किसका है? कैंसर का है। इसे हम पढ़ सकते हैं कॉशन। कॉशन से आप याद करोगे सी फॉर चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स। अगर बाउल या ब्लैडर की हैबिट्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये किसका साइन है? कैंसर का। ए स्टैंड फॉर अ सोर दैट डज नॉट फील, मीन कोई ऐसा घाव बन गया है जो क्या हो, उसकी हीलिंग ना हो। यू स्टैंड फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो अनयूजुअल, मतलब जिसका कोई मतलब ना हो। टी फॉर थिकनिंग ऑफ लम्स ऑफ ब्रेस्ट एंड एल्सियर, मीन्स बॉडी में ब्रेस्ट या कहीं किसी पार्ट में लम्स बन रहे हो, तो ये किसका साइन है? कैंसर का। नेक्स्ट आई स्टैंड फॉर इनडाइजेशन या डिस्पेप्सिया भी इसको बोलते हैं, मीन्स डाइजेशन अच्छे से ना हो। ओ फॉर ऑब्वियस चेंज इन वॉट एंड मोल, बॉडी में कहीं भी वॉट या मोल प्रेजेंट है तो उसके साइज या शेप या उसके कलर में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको भी किसका साइन है? कैंसर का। एंड लास्ट है एन नैगिंग कफ एंड हॉर्सनेसनेस, मीन्स भारी सी आवाज आ रही है, कफ आ रहा है, तो वो भी किसका साइन है? वो कैंसर का साइन है। तो ये हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन था कैंसर का, जो भी टर्म्स यूज होते हैं कैंसर में, जो भी कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स है। If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon.